हमारे सेक्शन 9 के अंडर ये हर डिपार्टमेंट बाउंड है कि वो अपने ऑफिसेज में अपने वेबसाइट पे ये शो करेगा कि वो कितने टाइम में उन्होंने कौन सी सर्विस देनी है और उनकी कितनी फ़ी है। राइट टू सर्विसेज कमीशन एक्ट के अंडर बना है, एक एक्ट के थ्रू बना है जिसका एक्ट का नाम है RTS, राइट टू सर्विसेज। ये एक्ट जो है 2014 में असेंबली से पास हुआ है और 2016 में इसके एक्ट के अंडर एक कमीशन बना है, राइट टू सर्विसेज कमीशन। 2016 से हम काम कर रहे हैं और राइट टू सर्विसेज कमीशन जो है ये पूरे KP में है, पूरे KP को ये कवर करता है इसके, और इवन जो है अब ये न्यूली मर्ज्ड एरियाज़ भी इसमें शामिल हो गए हैं। राइट टू सर्विसेज कमीशन का बेसिक मकसद ये है कि जो ऑलरेडी इदारे काम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, ज़कात डिपार्टमेंट हुआ, सेहत रिलेटेड महकमा तालीम, ये सारे डिपार्टमेंट जो थे जो पहले से काम कर रहे हैं, उन डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उनको टाइम बाउंड करने के लिए एक इदारे की ज़रूरत पड़ी जिसको राइट टू सर्विसेज का नाम दिया गया। तो मतलब हमारी क्वार्टरली एवेल्युएशन होती है और हमारी एक क्वार्टरली हमें एक प्लान देते हैं जिसमें हमें मेंशन किया होता है कि आपने सारे मतलब जो तबकात हैं उनके पास जाके उनको अवेयर करने हैं। उसमें मतलब हम लॉयर्स को भी करते हैं, उसमें हम फीमेल्स को भी करते हैं, उसमें हम माइनॉरिटीज़ को भी करते हैं, उसमें हम ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी करते हैं। तो हमारे चीफ कमिश्नर साहब जो है उन्होंने जो हमारी मंथली क्वार्टरली एवेल्युएशन रखी है उसमें उन्होंने मेन फोकस हमारा जो किया वो यही किया कि आपने फीमेल्स को और माइनॉरिटीज़ को प्रायोरिटीज़ पे रखना है, क्योंकि ये हमारे वो माशरे का ऐसा तबका है कि मतलब उनको इतना हम लोग अवेयर नहीं करते चीज़ों के बारे में और उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती और प्रॉब्लम्स भी इन्हीं के साथ ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती तो हर एक उनको दबा भी रहा होता है। तो हमारे जो मेन एम है, हमारा आजकल जो एम है वो यही कर रहे हैं। और इवन जो अभी रिसेंटली वुमेंस डे गुजरा है तो हमने इसमें काफ़ी अवेयरनेस सेशन किया और वुमेंस डे पे हमने कोशिश किया कि हम फार फ्लंग एरियाज़ में जाएँ, ऐसे एरियाज़ में जाएँ, विलेजेस में जाएँ जहाँ पे जाके हम फीमेल्स को एजुकेट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ की फीमेल्स को ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे तो फिर भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत फिर भी आ गई है, फीमेल्स अब एजुकेटेड हैं, उनको थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो गए, लेकिन हमारे गांव में जो बहन बेटियां बैठी हैं उनको अभी भी आइडिया नहीं है। तो बेसिकली हम फोकस फुली हमारा है। इसके अलावा हम फीमेल्स कॉलेजेस में जा रहे हैं, फीमेल्स यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, घरों की जो ख़वातीन हैं उनके पास जा रहे हैं और हमारे पास माशाल्लाह से उसका मतलब काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। रिसेंटली मेरे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं तो उसमें एक तो ये है कि FIR लॉजिंग के ख़िलाफ़ कंप्लेंट है। इसके अलावा हमें पता है कि हमारे रेवेन्यू के बहुत मसाइल होते हैं तो जायदाद रिलेटेड जो कंप्लेंट्स होती है तो उसमें हमारे पास अभी काफ़ी फीमेल्स की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उनको मतलब जायदाद में उनका हिस्सा नहीं मिल रहा, उनको फ़र्द चाहिए होता है तो पटवारी उनको फ़र्द नहीं दे रहा होता। कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया है और बहुत अच्छा कमीशन बनाया है और जिससे मतलब जो हमारे फ़ायदे के लिए बनाया गया है, जिसको अगर हम एसेस करें तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कमीशन आने के बाद से कोई बहुत ज़्यादा ऐसे चेंज आ गए कि अब लोग बिल्कुल रिश्वत नहीं लेते या अब लोग बिल्कुल जो है मतलब सारा सिस्टम ठीक हो गया, बहुत टाइम पे काम हो रहा है, लेकिन कमीशन से काफ़ी चेंज आया है। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि मतलब आप हमारे पास तकरीबन 43 सर्विसेज अभी हैं और 39 न्यू सर्विसेज आ रही हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी हमारे उसमें शामिल हो जाएंगी नोटिफाइड लिस्ट। बेसिक एम जो RTS का ये है कि एक तो एक्सेसिबिलिटी आ जाए, टाइम बाउंडनेस आ जाए, ट्रांसपेरेंसी आ जाए। ये थ्री मेन पिलर्स हैं RTS के, जिसका मकसद मतलब जिस मकसद के लिए RTS बना है कि जो नोटिफाइड सर्विसेज हमारे पास तकरीबन 43 नोटिफाइड सर्विसेज हैं तो इसके लिए एक टाइम लाइन दे दिया गया है कि उस टाइम में वो काम कर दिया जाए। तो इदारों को और गवर्नमेंट ऑफिशल्स और ऑफिसर्स को बाउंड करना मेन एम है RTS का। हमारे जो वेबसाइट्स हैं उस पर जाके आपको सारी हमारी सक्सेस स्टोरीज भी मिल जाएंगी, आप देख सकेंगे कि कितने हमने मतलब केसेस रिजॉल्व किए। इसके अलावा जो पेनल्टीज़ लगी हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे डिपार्टमेंट में पेनल्टी का कल्चर, अगर रिवॉर्ड का कल्चर है तो पेनल्टी का भी है। हमारी क्वार्टरली बेसिस पे हमारे अवार्ड सेरेमनी होती है जिसमें जो हमारे साथ डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं और जो एपेलेट अथॉरिटीज़ हैं उनको हम जो हाई अचीवर होते हैं, जिन्होंने पूरे क्वार्टर में हमें मंथली बेसिस पे डाटा टाइम पे दिया होता है या जिन्होंने कंप्लेंट रिजॉल्विंग जिनकी अच्छी होती है, तो हम उनको अवार्ड देते हैं RTS की तरफ से। और इसके अलावा जो टाइम पे नहीं करते सर्विसेज, उसके लिए हमारे एक्ट में है
उन पे जुर्माना लगता है, जिसमें जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उस पे जुर्माने की लिमिट, उस पर अपना एपीलेट अथॉरिटी जुर्माना लगाता है। हमारे कमीशन जो है उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी रिएक्शन जो है वो उनको सजेस्ट करती है। उस पर 500 से 25,000 तक जुर्माना लगता है। और अगर फॉर एग्जांपल एपीलेट अथॉरिटी की तरफ से डिले होता है, उस पर हमारा कमीशन फिर जुर्माना लगाता है। उसमें जुर्माने की लिमिट जो है 1000 से लेके 50,000 तक है, तो इतना जुर्माना उन पे लग सकता है। तो मैं आवाम को यही कहना चाहूँगी कि आपके पास अब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया है। अब आपको आइडिया हो गया है कि अब फॉर एग्जांपल एक सर्विस, पहले अगर मैं ख़ुद भी देखूँ तो हमें नहीं पता था कि फ़र्द के लिए गवर्नमेंट ने आपको 2 डेज़ का टाइम दिया है, या हमें नहीं पता था कि अगर फॉर एग्जांपल पुलिस जो है वो बाउंड है कि वो मेरी एफआईआर, अगर मैंने सारी रिक्वायरमेंट पूरी की तो वो मेरी एफआईआर इंस्टेंटली लॉन्च करेगी, या पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उनके पास 7 डेज़ है। ये टाइम लाइन हमें नहीं पता था। अब चूँकि हमारे पास टाइम लाइन आ गया है, अब उसके अंडर जब हम सारी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करके उनके पास जाएंगे वो सर्विस अवेल करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक्साइज ऑफिस जाएंगे या WSSP के ऑफिस जाएंगे, किसी भी ऑफिस जाएंगे, अगर वो सर्विस हमें टाइम पे प्रोवाइड नहीं करती तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है। आप थ्रू टेलीफोन भी हमें कंप्लेंट रिकॉर्ड करा सकते हैं, आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, आप थ्रू ईमेल भी हमें अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। तो मेरा एम ये होगा कि एक तो मेरा मेन मैसेज है कि एक तो आप खुद भी ये RTS के जो है प्लेटफॉर्म है, इससे जो सर्विसेज आपको मिल रही है अगर डिले हो रही तो आप इसको खुद भी अवेल करें, और दूसरा आप लोगों को भी इसके बारे में गाइड करें, क्योंकि जब लोगों को अवेयरनेस आएगी तभी वो कंप्लेंट करेंगे, तभी उनको पता होगा कि ये मेरा राइट तो मुझे राइट नहीं मिला।